जी अथर काज़मी साहब, देखें ऑब्वियसली बिलावल की कोशिश है कि बहुत बड़ी तादाद में जो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक पंजाब से अचानक गायब हुआ ओवर द ईयर्स और वो गया पीटीआई की तरफ। इसमें कभी जो है इम्कान यही है कि उसी तरफ गया था, तो उनको अपनी तरफ रिट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो वोट देगा बिलावल साहब को, या बिलावल साहब कोई बड़ी तादाद में उनको अपनी तरफ माइल कर सकेंगे। हो सकता है किसी हल्के में किसी जगह पे कोई मुकामी सतह पे कोई शायद कोई बात या कोई सेटलमेंट हो जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो बाहर निकलेगा, वो उनको वोट डालेगा जिनको बहुत सारे लोग आज़ाद कह रहे हैं। वो आज़ाद नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स हैं। उनको सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की वजह से उनका इंतखाबी निशान नहीं मिला, और उसी रात को जब वो बल्लेबाज का इंतखाबी निशान उनको देने की कोशिश की गई तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फौरन नोटिफिकेशन निकाला कि एक सियासी जमात के लोगों को दूसरी सियासी जमात का सिंबल नहीं दे सकते। तो अब उनको वो आज़ाद किस मुंह से कह रहे हैं? उस वक्त तो आप वो कह रहे थे कि वो उनका ताल्लुक एक सियासी जमात से है, और हाँ आप वो बल्लेबाज का सिंबल नहीं ले सकते, वो जो तहरीक इंसाफ नजरियाती का, तो वो आज़ाद नहीं है, वो उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। अब इमरान खान जिसने इस मुल्क में बकौल इनके तबाही की, जिसने इस मुल्क में शर फैलाया, जिसने इस मुल्क में सब कुछ तबाह कर दिया, उसके नाम पे जो वोट लेंगे उनसे मिलकर आप अगर आपने हुकूमत बनानी है तो फिर मेरे ख्याल में कुछ अर्सा आप लोगों को सियासत से जो है किनारा कशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। अगर ये हालत हो गई है कि जो जेलों में बंद हैं, जिनका कोई पूछने वाला नहीं है, उनको जो है ना वो कंपेन करने की इजाज़त है, ना पोस्टर लगाने की इजाज़त है, और फिर भी आप ये कह रहे हैं कि उनके साथ मिलकर हम हुकूमत बना लेंगे, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इनकी अपनी सियासत कहाँ पे खड़ी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनका वोट बैंक उस तरफ जाएगा। जो आज़ाद खड़े हैं या फिर जिनको आज़ाद खड़ा करने पर मजबूर किया गया उन्हीं को वोट पड़ेगा, जिसने वोट डालना है। जो बाहर निकलेगा वो उन्हीं को वोट डालेगा। अच्छा, मतलब कि ये वैसे पॉसिबल तो होता है ना, आप जब पॉलिटिकल एक कर रहे हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, तो ये नहीं है कि उनकी सियासत का ये हाल है। वो अगर सियासत का हाल करें तो पाकिस्तान की हर सियासी जमात का बड़ी बेहाल है, क्योंकि उसने किसी ना किसी वक्त किसी के साथ खड़े हुए हैं। तो मतलब ये टैक्टिकली तो पॉसिबल है ना कि आप देखें ना, अगर इमरान खान मतलब जेल में तो है ना, भले से बिल्कुल पॉपुलर है, हम आज एक कंस्टिट्यूंसी में गए, उन्हीं की आवाज आ रही थी इमरान खान, बट ही स्टिल इन जेल। तो ये जो मती कह रहे हैं, यू कांट पुट इट पास पॉसिबिलिटी। देखें ना, उनके लिए तो अब ऑब्जेक्टिव ही होगा किस तरह से बाहर निकलें, किसी तरह से उनकी एक पोजीशन बने जहां के निगोशिएटिंग पावर भी हो। तो इमरान खान और उनके सपोर्टर ये समझते हैं कि बिलावल फैसला कर देंगे और इमरान खान बाहर आ जाएंगे। ये तो ये वो उन्होंने देखना है ना कि हुकूमत बनेगी, उसमें उनके दीगर पार्टनर्स ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को नहीं बनने देना, कोलेशन हो, बाकी कोई भी बन जाए, नवाज शरीफ को नहीं बनने देना। ये माइंडसेट को ये कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, इस इमेजिनेशन को बिलावल भुट्टो जो है। हाँ, मतलब मजर ये जाहिर है कि बिलावल कोई ऑन हिज ओन तो कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, बट अगर आप कहें कि जी पॉलिटिकल एलिमेंट्स को रैली किया जाए ऐसे कि भाई इमरान को लेवरेज मिल जाए कुछ, उस हवाले से आप देखते हैं जो मती कह रहे हैं। नहीं देखिए, खैर मती का अपना व्यू पॉइंट है, आई रिस्पेक्ट हिज व्यू पॉइंट। मेरा भी यही बात है, मेरा भी यही कहना है। देखिए, बहुत एक आज से कुछ महीनों पहले एक मीटिंग हुई थी जिसमें नवाज शरीफ पाकिस्तान आने से पहले दुबई में, जिसमें जरदारी साहब और नवाज शरीफ की बाकायदा इस मसले पर मीटिंग हुई थी कि हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो झगड़ा हो गया था, और जरदारी, वही मैं कह रहा हूं कि वो मीटिंग जो है वो अच्छे नोट पे ख़त्म नहीं हुई थी। उसके बाद ये सारी स्ट्रैटेजी बनी थी कि हाउ टू अटैक नवाज शरीफ, हाउ टू प्रिवेंट नवाज शरीफ। तो बिलावल जो इतना एग्रेसिव वो कर रहे हैं, पीटीआई का वोटर चाहे वो ये समझ रहा हो कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, वो क्यों देगा पीपल्स पार्टी को वोट? वो एक आज़ाद उम्मीदवार जो पीटीआई का आज़ाद उम्मीदवार है उसको क्यों नहीं वोट देगा? उसके मुकाबले में वो क्यों प्रेफर करेगा? देखिए, बिलावल ने, चूंकि ये उस दुबई वाली मीटिंग के फेलियर के बाद ये स्ट्रैटेजी बनी है, इसलिए इस स्ट्रैटेजी में वजन नहीं है, इसलिए इस स्ट्रैटेजी को वो सपोर्ट नहीं ग्राउंड पे मिल पा रही। और उसकी एक बड़ी बेसिक सी वजह है कि पीपल्स पार्टी का जो वोटर है जो 2013 में पीटीआई में चला गया था, वो जाहिर है एंटाई पीएमएलएन था, एंटाई पीएमएलएन रहा था। उसने इस अलायंस को, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के अलायंस को एक्सेप्ट नहीं किया था, और वो आज तक एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार है। ये चौधरी एतजाज हसन क्यों चले गए थे बिलावल भुट्टो के जलसे में? इसलिए कि बिलावल भुट्टो ने जब अपने आप को, या पीपल्स पार्टी ने अपने आप को नून लीग से खींचा,
तो एतजाज एहसन चले गए। अगर वो इनके स्टेज पे नून लीग साथ खड़ी होती तो एतजाज एहसन नहीं होते। तो बिलावल भुट्टो को ने, मैं तो कह रहा हूं पॉलिटिकली उनका अच्छा डिसीजन है कि पंजाब से लड़ रहे हैं, इररिस्पेक्टिव कि उसका रिजल्ट क्या होता है। लेकिन द वेरी फैक्ट कि वो उधर से उन्होंने चैलेंज किया, एक अच्छा सियासी फैसला है। लेकिन क्या वो पीटीआई के उस वोटर को, वो सिर्फ उस वोटर को अट्रैक्ट कर सकते हैं जो वोटर ना पीटीआई का था ना पीटीआई का है, लेकिन वो एंटी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन रहा है। अब वो देख रहा है कि पीटीआई डाउन है, पीएमएलएन ज्यादा बड़ी राइवल उसको नजर आती है उसमें। लेकिन जब पीटीआई का कैंडिडेट होगा अगेंस्ट इमरान खान या अगेंस्ट बिलावल भुट्टो, तो वो क्यों देगा बिलावल भुट्टो को और क्यों नहीं देगा उस कैंडिडेट को जो उसकी पार्टी का कैंडिडेट है। तो कितना वोट वो उसमें कैच कर लेंगे वो अलग बात है, लेकिन बेसिक तो उनके जहन में ये है कि भाई आपने महंगाई इतनी कर दी है, ये स्टेज पर ले आए हैं, आप बताएं कि महंगाई कैसे दूर करेंगे। आप जो मिसाल दे रहे हैं, जाहिर है मिसाल आप पंजाब में रह के सिंध की मिसाल नहीं दे सकते। गवर्नेंस वाली मिसाल आप पंजाब में खड़े होके, लाहौर में खड़े होके ये नहीं कह सकते कि लाहौर की सड़कों पे पानी खड़ा होता है, लाहौर की सड़कें उतनी खूबसूरत नहीं हैं, ये कह के ये नहीं कह सकते क्योंकि मिसाल नहीं है आपके सामने। आपने 15 साल में वो मिसाल कायम नहीं की कि आप ये कह सके कि हमने बेहतरीन गवर्नेंस की मिसालें कायम की हैं, हमने बेहतरीन डेवलपमेंट की है। ठीक, देखते हैं तो मेरा ख्याल है ठीक कोशिश सही कह रहे हैं आप। मतलब मेरा ख्याल है इसमें मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स हैं देखने के। किसी हद तक नाज़रीन हम तो सब अपनी अपनी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, लेकिन इतना कहते चलें कि बिल्कुल कुछ बईद नहीं है कि कल को आप इलेक्शंस के बाद फिर देखें शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर और बिलावल भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, तो कुछ बईद नहीं है। मैं क्विकली एक चीज क्लियर कर दूं कि अभी तक जो कुछ भी हुआ है ना, ये कोई भी इसको फ्री एंड फेयर माहौल नहीं कह सकता, ठीक है। बिल्कुल। अब जो बिलावल भुट्टो ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई हुई है, इससे ज़रूरी नहीं है कि उनको एक्चुअली वोट भी मिल जाए, मगर अगर उनके वोट निकल आते हैं तो ये ज़रूर एक, हम जैसे तज्जियाकार यहाँ बैठ के कह रहे होंगे कि बिलावल भुट्टो ने कैप्चर किया है पीटीआई की इमेजिनेशन को, पीटीआई के वोटर्स की। तो एक जस्टिफिकेशन ऑलरेडी क्रिएट हो रही है। ये वैसे ही है कि जैसे कोई शख्स बहुत ज़्यादा पहलवानी करे और जब उसका मुकाबला हो तो अंपायर उसको जिता दें और कहें क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, तो आप देख लें इसका नतीजा कितना। हाँ, वही माय एनिमीज माय नहीं, एक माहौल बन रहा है। मतलब अगर रिजल्ट जो भी निकले चाहे फेयर हो या, लेकिन माहौल बन रहा है कि बिलावल को कोई ना कोई एडवांटेज। लेकिन अथर हमसे इतना डिसएग्री करेंगे, वो इधर मुड़ के देख भी नहीं रहे, क्योंकि वो कह रहे हैं जी पीटीआई का जो वोटर है वो पीटीआई के साथ रहेगा। एक्चुअली ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, बट इट डजंट रूल आउट कि ये जो इंडिपेंडेंट्स हैं ये फिर कहाँ जाते हैं बाद में। यू मे सी देम इन अ कोलिशन विद